2125 करोड़, इतना पैसा सिर्फ जुलाई 2025 में लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट हुआ है। ये इनफ्लो पिछले महीने के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 25% ज्यादा है। और यही नहीं, ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई महीने में एक ऑल टाइम इनफ्लोज का रिकॉर्ड बनाया है। 42,702 करोड़ के इनफ्लोज देखे गए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट और इंटरेस्ट अब फिर से इक्विटी, स्पेशली लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूं मनीष तनेजा और आपका स्वागत है जेड फंड्स के एक और वीडियो में। यहाँ हम इन्वेस्टिंग को बनाते हैं सही और आसान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। लार्ज कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने पैसे इंडिया की सबसे बड़ी यानी टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज को लार्ज कैप स्टॉक्स बोला जाता है। ये वही ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो अपने सेक्टर की लीडर्स होती हैं। कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। लार्ज कैप फंड्स में जो कंपनीज आती हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। ये कंपनीज जीडीपी का 35% कंट्रीब्यूट करती हैं और लिस्टेड मार्केट के प्रॉफिट्स का 70% भी इन्हीं से आता है। दूसरा, इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कंपनीज मैच्योर होने की वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले कम होती है। और तीसरा है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। अब मार्केट में अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी हो तो इन्वेस्टर्स लार्ज कैप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये चार्ट देखिए जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी के डेटा से लिया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि लार्ज कैप्स ने हिस्टोरिकली स्मॉल और मिड कैप के कंपैरिजन में कम ड्रॉडाउन्स देखे हैं और इनमें जल्दी रिकवरी भी आई है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद निफ्टी 100 जो लार्ज कैप को रिप्रेजेंट करता है उसने ऑलमोस्ट 61.5% तक का डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था, जबकि स्मॉल कैप 250 और मिड कैप 150 ने उस समय तकरीबन 75% तक की गिरावट देखी थी। और यही बात रिकवरी के टाइम फ्रेम में भी दिखती है। लार्ज कैप्स को वापस पीक पर आने में सिर्फ 34 महीने लगे थे, लेकिन स्मॉल और मिड कैप को इसमें 78 महीने लग गए थे, 78 मंथ्स। 2020 के कोविड के बाद भी यही पैटर्न देखने को मिला था, जहां लार्ज कैप स्टॉक्स में 38.1% का डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था और ये डाउनवर्ड मूवमेंट 10 महीने में रिकवर हो गया था, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में 52.3% तक का डिक्लाइन रजिस्टर हुआ था और उसकी रिकवरी में 37 मंथ्स लग गए थे। मतलब स्मॉल और मिड साइज कंपनीज के शेयर ज्यादा गिरते हैं और उनका रिकवरी पीरियड भी ज्यादा होता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम रखना चाहते हैं और मार्केट गिरने के बाद तेजी से रिकवर करना चाहते हैं तो लार्ज कैप्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं 2025 के उन टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिन्हें हमने केयरफुली सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हमने उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, उनके पिछले 1, 3 और 5 साल के सालाना रिटर्न्स और शार्प रेशो जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर चुने हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड काफी पुराना और रिलायबल फंड है। ये फंड ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस एक्सेल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 4.53%। पिछले 3 सालों में फंड ने दिया है 19.19% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 24.12% का सालाना रिटर्न। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि फंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन किया है। ये फंड अपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए पॉपुलर है और इसने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छी वैल्यू दी है। अपने लॉन्च यानी अगस्त 2007 से लेकर आज तक फंड ने 13.04% का सालाना रिटर्न जनरेट किया है। इस फंड का शार्प रेशो है 1.1%, यानी फंड ने अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। पर फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से कंपैरेटिवली इसका रिस्क एडजस्टेड स्कोर थोड़ा कम है। हमारा दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ये फंड अपनी स्टेबिलिटी और स्टेडी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इस फंड का AUM है 71,000 करोड़, जो क्लियरली बताता है कि इन्वेस्टर्स का इस पर कितना भरोसा है। इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न है 4.03%, 3 सालों में 17.78% का सालाना रिटर्न दिया है और 5 सालों में 21.65% का सालाना रिटर्न दिया है। मई 2008 से जब इस फंड का NFO आया था, इस फंड ने 14.95% का सालाना रिटर्न दिया है। फंड का शार्प रेशो है 1.01%, यानी फंड ने स्टेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस दोनों को मेंटेन किया है। ये फंड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक डिपेंडेबल चॉइस बन सकता है। इस लिस्ट में हमारा थर्ड फंड है HDFC लार्ज कैप फंड। ये फंड भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका पिछले 1 साल में रिटर्न थोड़ा नेगेटिव रहा है, -0.37%, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी पिछले 3 सालों में इस फंड ने 15.62% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 20.86% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड की स्ट्रेंथ इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट टीम है। इस फंड का AUM है 38,117 करोड़ और इस फंड ने अपने NFO से लेकर अब तक अपने NFO इन्वेस्टर्स को 18.59% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। फंड के शार्प रेशो की बात करें तो वो है 0.85। लिस्ट में अगला फंड है बंधन लार्ज कैप फंड, जिसने सिर्फ 1,917 करोड़ के छोटे AUM होने के बावजूद
बावजूद अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च ड्रिवन अप्रोच की वजह से अलग पहचान बनाई है। इसका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस इसको एक स्पेशल फंड बनाता है। ये फंड कंपैरेटिवली नया है, लेकिन इसके पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो वो है 2.92%। पिछले 3 सालों में फंड ने 15.36% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में फंड ने 18.04% का सालाना रिटर्न दिया है। ये रिटर्न्स इस फंड के ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाते हैं, स्पेशली उसके इनोवेटिव और फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से। इस फंड ने अपने लॉन्च यानी जून 2006 से लेकर अब तक 11.24% का सालाना रिटर्न जनरेट किया है। फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यानी शार्प रेशो की बात करें तो ये है 0.77। इस शार्प रेशो से ये साफ है कि फंड ने जितना रिस्क लिया है उसके कंपैरिजन में रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिले हैं। आइए अब बात करते हैं वीडियो के आखिरी फंड की, जो है ईडलवाइस लार्ज कैप फंड। ये फंड भी अच्छी परफॉर्मेंस देता आया है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ रिस्क को भी फंड मैनेजर्स अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न प्रैक्टिकली जीरो है, -0.02%। लेकिन पिछले 3 सालों में फंड ने 14.68% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 18.15% का सालाना रिटर्न दिया है, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। ये फंड रिस्क को ध्यान में रखकर बैलेंस बनाए रखता है। इस फंड का AUM भी बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कम है, लगभग 1292 करोड़ इज द AUM ऑफ दिस फंड। इसके शार्प रेशो को देखें तो यह है 0.76, यानी फंड ने रिस्क के मुकाबले कम रिटर्न्स दिए हैं। इन सब फंड्स का कंपैरिजन बेंचमार्क इंडेक्स BSE 100 के साथ करें तो बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में 19.48% का सालाना रिटर्न दिया है, यानी बंधन और ईडलवाइस लार्ज कैप फंड्स ने पिछले 5 सालों में बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट किया है, जबकि निपॉन, ICICI और HDFC लार्ज कैप फंड्स ने पिछले 5 सालों में बेंचमार्क को बीट किया है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिए, लार्ज कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो एक परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में रिस्क और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। आपको इनमें से कौन सा फंड सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जेड फंड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सिंपल और यूजफुल इन्वेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिलें। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.